प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान आप इस बार एक विशेष बात पर गौर कीजिएगा। धर्म, कर्म और कुंभ के महात्म्य से ज्यादा लोग आईआईटी वाले बाबा और मोनालिसा की आंखों के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों को हर एक व्यक्ति में, चाहे वो कोई साधु संत महात्मा ही क्यों न हो, एक सोशल मीडिया कंटेंट नजर आता है। लोग इंटरनेट पर वायरल होने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कोई तो प्रयागराज में माला बेचने का काम करने वाली मोनालिसा की आंखों के बारे में ही बात कर रहा है और उनको ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनाने पर तुला हुआ है, जबकि कुछ लोगों ने आईआईटी वाले बाबा को देश में वायरल कर दिया है। आपको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईआईटी वाले बाबा के वीडियो जरूर मिल जाएंगे। तो ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम धर्म के मूल भाव को भूलते जा रहे हैं। धार्मिक साक्षरता की कमी। धर्म का मूल उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और जीवन के सत्य को समझना है, लेकिन जब आस्था की जगह मनोरंजन, सनसनी और कंटेंट का बोलबाला होने लगता है तो इसका अर्थ ये है कि समाज में धार्मिक साक्षरता की कमी है। लोग धर्म को केवल एक प्रदर्शन मानकर उसकी गहराई को अनदेखा कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया और आधुनिक माध्यमों ने धर्म को एक नए रूप में पेश किया है। संत और महात्माओं जो कभी आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए जाने जाते थे, अब वायरल वीडियो और मीम्स का केंद्र बनते जा रहे हैं, क्योंकि इससे धर्म का उद्देश्य और उसकी पवित्रता प्रभावित होती है। धर्म का सही अर्थ समझने की जरूरत। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ और धार्मिक स्थलों पर जाना ही नहीं है। ये तो एक जीवन शैली है जो सच्चाई, दया और मानवता को बढ़ावा देती है। लेकिन जब लोग धर्म को सही रूप में देखने लगते हैं और कांटों वाले बाबा जैसे प्रतीकों को बढ़ावा देते हैं, तो यह दिखाता है कि धर्म के प्रति उनकी समझ अधूरी है। तो इसमें समाज की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो क्या है समाज की जिम्मेदारी? धर्म को सही तरीके से समझाने और सिखाने की जिम्मेदारी समाज और धार्मिक संस्थानों की है। हमें अपने बच्चों और युवाओं को यह सिखाना चाहिए कि धर्म केवल रीति रिवाजों और परंपराओं तक सीमित नहीं है। यह आत्मज्ञान, करुणा और नैतिकता का स्रोत है। हालांकि ये बात हर एक युवा पर लागू नहीं होती कि वो धर्म कर्म को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ नौजवान आजकल ऐसे भी हैं जो बाबा बागेश्वर और जया किशोरी जी जैसे कथावाचक और प्रवक्ताओं को फॉलो करते हैं, जबकि बाबा बागेश्वर तो नौजवान और युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, लेकिन ये एक दायरे तक ही सीमित है और लोग उनकी बातों को बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। आज हमें देश में बाबा बागेश्वर और जया किशोरी जी जैसे और भी आध्यात्मिक और धार्मिक लोगों की जरूरत है जो युवाओं को प्रभावित कर सके। बाबा बागेश्वर तो सनातन धर्म की जड़ों को और भी मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तो ये नारा भी दिया है कि अगर भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, लेकिन देश में तथाकथित सेक्युलर लोग इसके विरोध में आ जाते हैं। लेकिन जो भी हो, हमें देश में एक नई शुरुआत की जरूरत है। तो क्या हो सकती है ये नई शुरुआत? आवश्यकता है कि हम अपने धर्म को केवल ऊपरी तौर पर या सतही तौर पर नहीं, बल्कि गहराई से समझें। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, उनके संदेशों को जीवन में अपनाएं और केवल सनसनीखेज चीजों पर ध्यान न दें, बल्कि धर्म के मूल्यों को महत्व दें और इसे ही बढ़ावा दें। यदि हम अपने धर्म की गहराइयों और उद्देश्यों को समझने में सफल हो जाएं, तो यह न केवल हमें एक बेहतर इंसान बनाएगा, बल्कि समाज में भी सकारात्मकता का संदेश आएगा, या फिर यूं कहें कि समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। संगम की मोनालिसा और कांटों वाले बाबा जैसे प्रतीकों के बजाय हमें अपने धर्म की वास्तविक सुंदरता और गहराई को खोजने की जरूरत है। तभी हम सच्चे अर्थों में धार्मिक रूप से साक्षर बन पाएंगे। आपने इस महाकुंभ में हर्षारिचार्या के बारे में भी जरूर सुना होगा, जिन्हें महाकुंभ की सबसे खूबसूरत साध्वी का टैग भी मिल चुका है, लेकिन लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे कि वो नकली जटाई लगाकर महाकुंभ में पहुंची हुई हैं, और अब कुछ लोग तो उन्हें फर्जी साध्वी भी कहने लगे हैं। हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए और अपने धर्म पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तभी हम सनातन धर्म की खूबसूरती को समझ सकेंगे। आध्यात्म और धर्म के नाम पर हो रहे इस दिखावे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। बोलते रहें जय श्री राम, जय बालाजी, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।